नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरी माँ विषय पर बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने और सुनने के बाद आप भी मेरी माँ विषय पर ऐसे ही अच्छे निबंध लिख पाएंगे। मैं अपनी माँ को एक अभिभावक तथा शिक्षक के साथ ही अपना सबसे अच्छा मित्र भी मानता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे प्रति उसका प्रेम और स्नेह कभी कम नहीं होता। जब भी मैं किसी संकट या फिर तकलीफ में होता हूँ तो वह बिना बताए ही मेरी परेशानियों के विषय में जान जाती है और मेरी सहायता करने का हर संभव प्रयास करती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी बात की जाए कम है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ की महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपनी संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। वह भले ही खुद भूखी सो जाए लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं भूलती। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ एक शिक्षक से लेकर पालनकर्ता जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे भले ही नाराज हो जाए लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में माँ के इस रिश्ते को अन्य सभी रिश्तों से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मेरी माँ मेरे जीवन में कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। वह मेरी शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है। जब मैं किसी समस्या में होता हूँ तो वह मुझ में आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य करती है। आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ अपनी माँ की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी सफलता तथा असफलता दोनों ही वक्त वह मेरे साथ थी। उनके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ। एक स्त्री अपने जीवन में पत्नी, बेटी, बहू जैसे ना जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन इन सभी रिश्तों में से जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है वह है माँ का रिश्ता। मातृत्व वह बंधन है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। माँ अपने बच्चे को जन्म देने के साथ ही उसके लालन पालन का भी कार्य करती है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक माँ का उसके बच्चों के प्रति स्नेह कभी कम नहीं होता है। वह खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों की सुख सुविधाओं को लेकर चिंतित रहती है। एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस रखती है। एक माँ स्वयं चाहे जितने भी कष्ट सह ले, अपने बच्चों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देती है। इन्हीं कारणों से तो माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना गया है और इसलिए यह कहावत भी काफी प्रचलित है कि ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। इस बात को मैं काफी गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ ही मेरी सबसे अच्छी शिक्षक है, क्योंकि मुझे जन्म देने के साथ ही उसने मुझे मेरे शुरुआती जीवन में वह हर चीज सिखाई है जिसके लिए मैं पूरे जीवन उसका आभारी रहूंगा। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कपड़े पहनना, ब्रश करना, जूते का फीता बांधना सिखाने के साथ ही घर पर मुझे प्रारंभिक शिक्षा भी दी। जब भी मैं किसी कार्य में असफल हुआ तो मेरी माँ ने मुझ में और विश्वास जगाया। जब भी मैं किसी समस्या में था तो मेरी माँ ने हर संभव प्रयास किया कि मैं उस बाधा को पार कर लूं। भले ही मेरी कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला ना हो, लेकिन उसकी जिंदगी में
तजुर्बों से प्राप्त ज्ञान की बातें किसी इंजीनियर या प्रोफेसर के तर्कों से कम नहीं है। आज भी वह मुझे कुछ न कुछ जरूर सिखाती है, क्योंकि मैं कितना ही बड़ा क्यों न हो जाऊं, जिंदगी के अनुभव में हमेशा उनसे छोटा ही रहूंगा। वास्तव में मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी शिक्षक है और उसके द्वारा दी जाने वाली हर एक शिक्षा अनमोल है। उन्होंने मुझे बस प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। मुझे इस बात की शिक्षा दी कि समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। वह मेरे दुख में मेरे साथ रही है, मेरी तकलीफों में मेरी शक्ति बनी है और मेरी हर सफलता का आधार स्तंभ भी है। यही कारण है कि मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ। हमारे आदर्श जीवन के निर्माण में हमें हमारी माँ द्वारा दी गई शिक्षाएं काफी महत्व रखती है, क्योंकि बचपन से ही एक माँ अपने बच्चे को नेकी, सदाचार और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। जब भी हम अपने जीवन में अपना रास्ता भटक जाते हैं तो हमारी माँ हमें सदैव सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करती है। कोई भी माँ कभी यह नहीं चाहती कि उसका बेटा गलत कार्यों में लिप्त रहे। हमारे प्रारंभिक जीवन में हमें अपनी माँ द्वारा कई ऐसी आवश्यक शिक्षाएं दी जाती हैं जो आजीवन हमारे काम आती है। इसलिए एक आदर्श जीवन के निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वैसे तो सबके जीवन में उसका कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत अवश्य होता है, जिसके कार्यों या बातों द्वारा वह प्रभावित होता है। लेकिन मेरे जीवन में यदि कोई मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है तो वह मेरी माँ है। उनकी मेहनत, निस्वार्थ भाव, साहस तथा त्याग ने मुझे सदैव ही प्रेरित करने का कार्य किया है। उन्होंने मुझे सामाजिक व्यवहार से लेकर ईमानदारी तथा मेहनत जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। यही कारण है कि मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा शिक्षक, मित्र और प्रेरक मानता हूँ। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक निबंधों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।